Good morning, children. Today we are going to start with a new chapter in our social science, chapter 7 Communication in India. Before going to the chapter, सबसे पहले what is communication? ये क्या होता है communication? So communication का मतलब होता है जब भी हमें कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम उसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। जब हमें कोई जानकारी मिलती है या कोई सूचना मिलती है, कोई प्राप्त होती है हमें जानकारी, तो हम वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इस जानकारी या सूचना को दूसरों तक पहुंचाना, उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। तो ये जो भावनाओं का या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, या फिर हिंदी में बोला जाता है उसको संचार। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये मैसेजेस, ओके, या फिर भी बोल सकते हैं मैसेज एक दूसरे को देना, टू सेंड मैसेजेस या फिर टू रिसीव मैसेजेस, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। और आज की जो ये दुनिया है, आज का जो युग है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है। इसमें बहुत सारे साधन हैं जिनसे कि हम आसानी से हमारे जो भी जानकारी है या सूचना है, हम एक दूसरे को बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। आज इतने साधन हैं, साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हम कोई भी जानकारी जो है घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी से सेकंडों के अंदर या फिर मिनटों के अंदर हम एक कोने से दूसरे कोने में किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। देश के किसी भी कोने में कोई भी हो, हम वो जानकारी उसे तुरंत टेलीफोन करके या मोबाइल फ़ोन से पहुंचा सकते हैं, बहुत ही आसान से। सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अगर कोई है अब, तो वहाँ भी अगर आप कोई जानकारी पहुँचाना चाहते हैं, कोई सूचना देना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी घर बैठे बैठे आप अपने देश में या विदेश में किसी भी कोने में कोई भी जानकारी पहुँचा सकते हैं, या फिर वहाँ पे क्या हो रहा है वो जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन या फिर संचार करना। तो आज के युग में जो है ये संचार के बहुत सारे माध्यम हैं, और आज की इस दुनिया में बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। ये कि पूरे देश में क्या हो रहा है, उधर क्या, दूसरे देशों में क्या चल रहा है, देश के किसी भी कोने में क्या चल रहा है, आज हम घर बैठे बैठे हमें आसानी से मोबाइल के ज़रिए, अखबार, न्यूज़पेपर के ज़रिए, टेलीविज़न पे हम सब कुछ जानकारी, हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है घर बैठे बैठे। तो इसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन। ओके, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, और जो साधन हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन मतलब कि संचार के लिए, या फिर हमारे जो हम सूचना भेजने या फिर कोई जानकारी भेजना या फिर प्राप्त करने के लिए जो साधन यूज़ किए जाते हैं, उनको बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं आजकल। पहले के ज़माने में अगर हम देखें तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत धीरे होता था। अगर कोई सूचना देनी होती थी हमें किसी व्यक्ति को, तो बहुत देर लगती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में जो है, जब राजा महाराजाओं की बात लें तो वो घोड़े पर जाते थे सूचना देने के लिए एक दूसरे को, या फिर जो है पहले के ज़माने में कबूतर के पैर में भी संदेशा बांध के और उनको ट्रेन किया जाता था, और कबूतर के थ्रू भी वो भेजते थे सूचना एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन आजकल
जो है, अगर हमें कोई भी सूचना कहीं भी देनी है तो बहुत ही आसान है। या तो हम लेटर भी पहले जो है लेटर्स लिख के हम सूचना भेजते थे, लेकिन आजकल जब से मोबाइल और टेलीफोन आ गए हैं तो तब से लेटर्स का प्रचलन बहुत ही कम हो गया है। और अब जो है सभी के पास मोबाइल्स हैं, तो सभी जो है आजकल मोबाइल्स के ही थ्रू अपना संदेश देने लग गए हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक दूसरे को कोई संदेशा पहुंचा सकते हैं या फिर कोई सूचना दे सकते हैं। तो नाउ लेट मी शो यू अ पिक्चर। तो इधर आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है इसमें कि 2 फ्रेंड्स हैं ये, और दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से और वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं या फिर कोई मैसेज दे रहे हैं एक दूसरे को, कोई सूचना दे रहे हैं एक दूसरे को, कोई जानकारी दे रहे हैं वो एक दूसरे से बात करके। तो ये जो है सिर्फ बात करके ही नहीं, हम लिख के भी कोई जानकारी एक दूसरे को दे सकते हैं। वी कैन सेंड मैसेजेस थ्रू राइटिंग और थ्रू स्पीकिंग ऑल्सो। हम लिख के भी मैसेज पहुंचा सकते हैं या फिर हम बोल के भी मैसेज पहुंचा सकते हैं एक दूसरे को। और आज की इस दुनिया में संचार की आवश्यकता सभी को है, सभी को एक दूसरे से कोई ना कोई काम पड़ता है और हम सभी को बात करनी पड़ती है एक दूसरे से कोई जानकारी लेने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, टू सेंड मैसेजेस टू समवन और टू रिसीव द मैसेजेस। मैसेजेस भेजना और मैसेजेस को प्राप्त करना। और जो साधन हम यूज़ करते हैं ये मैसेजेस भेजने के लिए या फिर मैसेजेस प्राप्त करने के लिए, उनको बोला जाता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो दे आर कॉल्ड the means of communication that are used to send and receive messages. So now let us read the chapter. So communication. What is communication? Communication means sending or receiving messages. Some common means of communication used by people today are letters, टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड ईमेल। तो आज की जो दुनिया है इसमें कुछ कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि जो संचार के साधन है जो कॉमन पीपल यूज़ करते हैं आजकल है लेटर्स। लेकिन मैं कहूँगी कि आजकल तो लेटर्स का भी प्रचलन बहुत ही कम हो गया है जब से हमारी ज़िंदगी में ये टेलीफोन्स और मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं। तो लेटर्स बहुत कम लिखते हैं आजकल लोग। तो टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स और ईमेल जो है हम कंप्यूटर, लैपटॉप से या फिर मोबाइल से हम लिख के सेकंडों के थ्रू में वो ईमेल जो है वो चली जाती है, जिसको भी हम भेजना चाहते हैं रिटर्न में, राइटिंग में हम भेज सकते हैं मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये सारे जो आजकल जो हैं ये साधन यूज़ होते हैं, लेटर्स, टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड ईमेल। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। However, in ancient times, people used to send their messages through pigeons or through horsemen. अब अगर हम एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने की बात करें, राजा महाराजाओं वगैरह की, तो उस ज़माने में जो है तब तो ना लेटर्स थे, ना टेलीफोन्स थे, ना मोबाइल फ़ोन्स थे। तो उस ज़माने में जो है वो एक राजा जो है अगर उसे दूसरे राज्य के राजा को कोई संदेशा पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचाते थे? तो उस ज़माने में जो है कबूतर, जो पिजियंस होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता था और उनको सिखाया जाता था कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह संदेशा लेकर जाते हैं। तो उनके क्या करते थे, उनके पैरों में जो है लिख के वो कागज़ के टुकड़े को, संदेशा को वहाँ उनके पैरों में बांध दिया जाता था
और फिर वो पिजियन उड़ते उड़ते वहाँ उस राज्य में चला जाता था और वो राजा को संदेश पहुँचाता था। या फिर वो क्या करते थे, राजा घुड़सवार जो हॉर्समैन है घोड़े पर जाते थे राजा का संदेशा लेकर दूसरे राजा के पास उनका संदेशा पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत टाइम लगता था इसमें कई बार तो कई हफ्ते कई दिन लग जाते थे और कई बार तो महीने भी लग जाते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में संदेशा पहुंचाने के लिए। लेकिन आजकल जो है साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब जो है मिनटों में सेकंडों के हिसाब से हम अपना संदेशा देश के किसी भी कोने में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हम वो संदेशा बहुत ही आसानी से घर बैठे बैठे भेज सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। बट विथ द ग्रोथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी we have many fast and easy means of communication। लेकिन आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हमारे पास बहुत सारे फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन है, हम तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन से किसी का भी नंबर हमें बात करनी हो तो उसका नंबर बस डायल करो और उससे बात करके हम तुरंत कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई शादी है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि अब आप पोस्ट बॉक्स में लेटर डालो या फिर कोई कार्ड डालो उसमें, और वो जब उनको मिलेगा तभी उन्हें पता चलेगा कि आपके घर में किसी की शादी है या फिर किसी की डेथ हो गई है। आजकल तुरंत मोबाइल पे फ़ोन करके हम वो संदेशा उन तक पहुंचा सकते हैं और सेकंडों के हिसाब से उन्हें पता लग जाता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सो आजकल जो है बहुत फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं और ये इजी भी हैं। दे आर इजी, बहुत इजीली हम कम्युनिकेशन मतलब कि संचार कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, किसी के भी साथ अगर हमें कोई सूचना पहुंचानी है तो। सो द प्रेजेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। तो आज जो ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि जो ये संचार के साधन हैं इनको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन मतलब कि बाय पोस्ट। ओके, जो पोस्ट ऑफिस में हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो हम एक दूसरे को सूचना भेज सकते हैं, जैसे कि लेटर्स लिख के, लेटर्स के द्वारा। तो इसके बारे में मैं आपको अगले क्लास में डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से साधन यूज़ होते हैं पोस्टल कम्युनिकेशन में। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो होते हैं जो कि हमें बहुत ही जल्दी हम कोई सूचना अगर पहुंचाना चाहते हैं तो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो कि है मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स। हम दो जो है पूरी दुनिया में कहीं भी घर बैठे बैठे किसी से भी किसी भी समय कभी भी बात कर सकते हैं। और इवन जो है कंप्यूटर्स के द्वारा भी हम मैसेज भेज सकते हैं, उसको बोलते हैं ईमेल। और आजकल जो है स्मार्टफोन्स में तो हम ईमेल जो है स्मार्टफोन के थ्रू भी हम भेज सकते हैं किसी को भी। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है थर्ड टाइप ऑफ है मास कम्युनिकेशन। तो ये मास कम्युनिकेशन क्या है? मास मतलब कि जन संचार, जो कि अगर हमें एक मैसेज जो है बहुत सारे लोगों को एक साथ पहुंचाना है, मान लो पूरे भारत के देश को या पूरे देश को अगर हमें कोई मैसेज देना है एक साथ, तो उसके लिए हम न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं या फिर टेलीविज़न के थ्रू या फिर रेडियो के माध्यम से या फिर कोई बुक्स के माध्यम से, मैगज़ीन्स के माध्यम से हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो उनको बोला जाता है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन या फिर जन संचार के जो माध्यम होते हैं
जैसे कि अखबार हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, मैगज़ीन्स, बुक्स, ये सारे होते हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिर लास्ट में आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? हमारे जो है स्काई, आसमान में कुछ सैटेलाइट्स घूमती रहती हैं, और ये सैटेलाइट्स जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये कैसे काम करते हैं? ये सैटेलाइट्स जो हैं वो सिग्नल को ले लेते हैं और फिर वो भेजते हैं। जो हमारे घर में टेलीविज़न वो कैसे चलता है? जो सिग्नल, सैटेलाइट्स घूमती रहती हैं आसमान में और वो सिग्नल को कैच करती हैं, और वही सिग्नल जो है फिर हमें पहुंचाती हैं, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक आती है सैटेलाइट्स के थ्रू। तो पूरी दुनिया में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो भी हो रहा है वो हम टेलीविज़न पर ये सैटेलाइट के माध्यम से ही देख पाते हैं। जैसे कोई अगर क्रिकेट मैच चल रहा है कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं क्रिकेट मैच चल रहा होता है, हम उसे घर बैठे बैठे टीवी पर लाइव देख सकते हैं। कैसे? ये सैटेलाइट्स के माध्यम से ही हम वो मैच को लाइव अपने घर बैठे बैठे एंजॉय करते हैं। तो ये है 4 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन: पोस्टल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इन चारों मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी। आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ऑल दिस 4 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन आपको ये जितना मैंने पढ़ाया है आपको ये अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। Thank you, children. We will continue in the next class. Till then, bye bye.